हमारा 11वां चल रहा था। 11वें चैप्टर के कुछ अभी फालसो हमारे करने वाले थे, जो 154 पेज के 154 पेज के 001 से हमने फालसो शुरू करने हैं। 489 स्केदा बनता है जी। पहला फालसो क्या कह रहा है? ए ओब्लिगाटोरियो लाजमी है रिडूरे ला वेलोसिटा स्पीड को कम करना। ए अला कोरेंसा जरूरत पड़ने पर फरमारसी रुकना। इन कोरस्पोंडेंसा ऊपर दी पासी कराबिली के ऊपर नहीं, पासी कराबिली जो घर के दरवाजे के आगे साइन बोर्ड लगा होता है उसका नाम है पासी कराबिली गुजरगाह के ऊपर। कोई लाजमी नहीं है कि गुजरगाह के ऊपर आके आप रुकें, तो कि नहीं बनता। दूसरे में कहता है लाजमी है स्पीड को रेगुलर करना और ज़रूरत पड़ने पर रुकना। इन प्रोसीमिता करीब दले फरमाते दली ऑटोबूस बसों के फरमाते के करीब को नहीं रुकना। लाजमी है स्पीड को कम करना और ज़रूरत पड़ने पर रुकना। उन्हीं बोलता हर बार कैसी पर कोरे जाते हैं तय करते हैं उना कवाल का विया पुल से जाते हैं, पुल से गुजर रहे हैं, रुके तो की को नहीं बनता। लाजम है स्पीड को रेगुलर करना और ज़रूरत पड़ने पर रुकना। इन प्रोसीमिता करीब दली ऑटोवेलोक्स के सवाल वैसे ही फालसो हैं। पांचवा, ओब्लिगाटोरियो रिडूरे ला वेलोसिटा लाजम है स्पीड को रेगुलर करना और ज़रूरत पड़ने पर फरमारसी रुकना। इन कोरस्पोंडेंसा ऊपर दी कुलुंक्वे कोई भी सनियाल स्त्रादाले कोई भी साइन है। कहता कोई भी साइन है तो रुक जाए, सवाल का गुतुक नहीं बनता कि कोई भी साइन हो तो रुक जाए। 6 ओब्लिगाटोरियो रिडूरे ला वेलोसिटा लाजमी है स्पीड को कम करना। ए अल कोरेंसा जरूरत पड़ने पर फरमारसी रुकना। अल उशिता निकलते हुए दी चेंत्री बिताती सिटी से निकलते हुए स्पीड को रेगुलर करो, रुको, कुतुक नहीं बनता। उससे अगला 491 कहता है जो 0016 के सवाल है। सेसी अतरा वैसा जी, ये फालसो चल रहे हैं सामने स्क्रीन पे देखो, फालसो किस चलते हैं। कहना अगर तुम चौक नू पार कर दे हो आप फोरते वेलोचिता ज्यादा स्पीड दे होते अवेंदो इल द्रितो दी precedenza और आपको पहल का हक है। इन काजो दी इंसिडेंटे एक्सीडेंट की सूरत में सी ए completamente मुकम्मल प्रीवी बिना है। दी रिस्पॉन्सिबिलिटा आप जिम्मेदारी से बिना है कि आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमने क्या पढ़ा, एक्सीडेंट हो जाए तो आपकी भी जिम्मेदारी हो सकती है अगर आपकी स्पीड ज्यादा हो तो। दूसरा फालसो कह रहा है सेसी अत्रा वेरसाड आल्ता वेलोचिता उन इंक्रोचो चौक को ज्यादा स्पीड पे पार करते हैं। इन क्विसी आला प्रेसिडेंसा जहां पर पहल है। इन काजो दी इंसिडेंटे एक्सीडेंट की सूरत में ला रिस्पॉन्सिबिलिटा सरा सोलो del conducente, जिम्मेदारी सिर्फ ड्राइवर की होगी। प्रोवेनियंटे जो आ रहा है, उस गाड़ी के ड्राइवर की होगी जो आ रहा है। दाला स्त्रादा सड़क से आ रहा है। सेंसा द्रितो दी प्रेसिडेंसा जिसको पहल का हक नहीं है। नहीं, यहां पर हमने ये नहीं पढ़ा कि जो जिम्मेदारी सारी किसकी होगी, जो सड़क से आ रहा है जिसको पहल का हक नहीं है। हमने ये पढ़ा है कि उसकी भी हो सकती है जो जिसकी स्पीड ज्यादा थी। सेसी अत्रा वेरसा उन इंक्रोचो चौक को पार करते हैं कौन द्रितो दी प्रेसिडेंसा जहां पर पहल का हक है। नॉन सिया अलकुन ओब्लिगो दी रलेंतारे आपके ऊपर लाजिम नहीं है रलेंतारे आहिस्ता करना, लाजिम है आहिस्ता करना। चौथा फालसो कह रहा है अगर आप अत्रावेरसाड आल्ता वेलोचिता ज्यादा स्पीड पे पार करते हैं चौक को कौन प्रेसिडेंसा जहां पर पहल का हक है। इन काजो दी इंसिडेंटे एक्सीडेंट की सूरत में ला रिस्पॉन्सिबिलिटा सरा दल कंदुचेंटे जिम्मेदारी जो है वो उस गाड़ी के ड्राइवर होगी कि आ इम्पेनियातो जिसने बिजी किया है फिर प्रीमो पहले ला इंक्रोचो चौक को जिसने चौक को पहले बिजी किया है। नहीं, जिम्मेदारी उसकी भी होगी जिसकी स्पीड ज्यादा है। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਚੌਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਨ ਕਾਜ਼ੋ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਸੀ ਏ ਕੰਪਲੀਟਾਮੈਂਟੇ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਹੋ, ਬਿਨਾ ਹੋ, ਵਿਦਆਊਟ ਹੋ। ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ स्पीड ज़्यादा है, एक्सीडेंट की सूरत है तुसी भी जिम्मेदार हो। अच्छा, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें ना 016 का जो हमने कल वेरो पढ़ा था,
वहां पर हमने एक वर्ड पढ़ा है कॉनकोर्सो दी कोल्पा के, गलती आपकी भी होगी कि ज्यादा स्पीड में जा रहे हैं, गलती आपकी भी होगी। वो एक ही सवाल हमने देखा है जहां पर वेरो आया, बाकी ये चारों को आप वैसे भी फालसो कर सकते हैं। जो इस तरह का सवाल है, ये सिर्फ एक ही हमने देखा है 154 पेज का, जो 016 का पहला सवाल है बस, बाकी ये उसके 4 फालसो बना रहा है। तो उसमें कॉनकोर्सो दी कोल्पा आया है, कोल्पे का वर्ड याद रख लें। अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट है, जो आज दाखिल हुए हैं, वो थोड़ा इंतजार करें, जब वेरो शुरू होंगे तो फिर उनको समझ आएगी, क्योंकि ये भी हमारे कल के लेसन के फालसो रहते हैं अभी। उसके बाद ये कह रहा है कि त्राती दी स्रादा सड़क के हिस्से इन कुरवा मोड़ वाले देबोनो एसरे percorsi तय करना है, con il pedale della frizione, pedale पैडल della frizione क्लच, अब्बा सातो दबा के, फ्रिसियोने किसे कहते हैं, क्लच। क्लच के सारे सवाल ही फाल्सो सवाल है, फ्रिसियोने को अंडरलाइन करें, फ्रिसियोने के सारे सवाल क्या हैं, क्लच को कहते हैं, फाल्सो है। बहुत इंपॉर्टेंट फाल्सो के अंदर फ्रिसियोने आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लच। क्लच फ्रिसियोने। अच्छा, मैं ऊपर से कुछ स्केदर छोड़ गया हूँ, दोबारा वापस आ रहा हूँ उनकी तरफ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आगे पीछे हैं, बल्कि आज तरतीब में मैंने शुरू नहीं किया है। चार सौ सतासी स्केदा जो है ये बन रहा है आपका 487, जो 001 के सवाल है। Il conducente deve regolare la velocità, स्पीड को रेगुलर करना है, tenendo conto, ध्यान रखें, esclusivamente सिर्फ, dei limiti massimi, सिर्फ मैक्सिमम स्पीड लिमिट को ध्यान में रख के स्पीड को रेगुलर करें, नहीं। एक्सक्लूसिवामेंटे के आपको वैसे ही पता है कि एक सवाल है बस जो वेरो आया, बाकी सारे फाल्सो आए हैं। एक्सक्लूसिवामेंटे का एक ही सवाल है, 358 पेज पे पहला सवाल है, 358 पेज। अगर कोई न्यू स्टूडेंट बीच में आया तो 358 पेज खोले किताब का, और पहला सवाल है, वहाँ पर ये एक्सक्लूसिवामेंटे का आया है, और उसकी दूसरी लाइन में ओमोलोगासियोने का वर्ड है। एक्सक्लूसिवामेंटे के सवाल में ओमोलोगासियोने आए तो वो सवाल वेरो है, बाकी सारे फाल्सो हैं। ओमोलोगासियोने कहते हैं अप्रूव्ड, एक्सक्लूसिवामेंटे कहते हैं सिर्फ। दूसरा कह रहा है कि ड्राइवर ने रेगुलारेला वेलोचिता, स्पीड रेगुलर करनी है, इन रिलासियोने alla propria abilità alla guida, abilità alla guida अपनी ड्राइविंग की एबिलिटी के मुताबिक, नहीं, अपनी ड्राइविंग की एबिलिटी के मुताबिक नहीं, कि कितने बड़े आप ड्राइवर हो उसके मुताबिक रखो। ड्राइवर ने स्पीड को रेगुलर करना है इन रिलासियोने के मुताबिक, अला मार्का, मार्का कहते हैं ब्रांड, दई प्नियूमाटिची टायर के ब्रांड के मुताबिक, कि आपका टायर किस किस्म का है, नहीं, कि टायर की कंपनी कौन सी है। ड्राइवर ने स्पीड को रेगुलर करना है इन रिलासियोने के मुताबिक, अला डिस्तांसा फासला, दे लोगो उस जगह के फासले के मुताबिक, दर जुंझरे जहां पर आपने पहुंचना है, नहीं, कोई तुक नहीं बनता कि स्पीड को रखें उस फासले के मुताबिक जिस जगह पे आपने पहुंचना है, नहीं। अगला 013 का 488 स्केदा है 013 का। La velocità deve essere particolarmente moderata, स्पीड को ज्यादा कम करें, subito dopo, फौरन बाद, il tramonto, डूबने के, del sole, सूरज के डूबने के फौरन बाद। कल मैंने आपको बताया था कि particolarmente के 4 सवाल फाल्सो हैं, ये पहला 2 subito के साथ हैं, और ये पहले 2 आ गए हैं, कि particolarmente के 4 टोटल फाल्सो हैं, पहले ये लिखे, बाकी हमने कल लिखे थे। subito के ये पहले 2 हैं, subito dopo il tramonto del sole, सूरज के डूबने के बाद, नहीं। स्पीड को ज्यादा मॉडरेट करें, कम करें, subito dopo l'incrocio, चौक के बाद, नहीं। si deve regolare la velocità, स्पीड को रेगुलर करें इन base alla fretta, फ्रेता कहते हैं जल्दी, काल,
दिल कदू चाहते ड्राइवर की जल्दी के मुताबिक ड्राइवर ਨੂੰ जिन्नी ਕਾਲ है ਉਹਦੇ मुताबिक नहीं। स्पीड को रेगुलर करें सोलो alle nostre condizioni di salute, सिर्फ सेहत की कंडीशन के मुताबिक। हाँ, हेल्थ की कंडीशन के मुताबिक तो रखना है लेकिन सोलो नहीं। सीधे वे तनेरे उना वेलोचिता स्पीड रखें sempre superiore, जो हमेशा ज्यादा हो 30 से नहीं। सीधे वे diminuire la velocità, स्पीड को कम करना है quando si è seguiti da un autobus, जब आपको फॉलो कर रही है बस, यानी कि बस है तो स्पीड कम करें नहीं, बस आगे है बस पीछे है, स्पीड को कम करने का कोई तुक नहीं बनता। साल्वो diversa segnalazione सिवाय किसी लिमिट के, बेसिकली अभी हमने ये करने हैं, स्पीड लिमिट्स के अभी हमने करने हैं। ले जी किताब पे वापस आ जाए, ये तो खैर हो गए हमारे कहते, कल का ये टॉपिक हमारा फालसो का रहता था। अभी फ्रेता जल्दी कल कि जितनी आपको जल्दी है, मिलान पहुंचना 15 मिनट के अंदर, तो F16 बन के चले जाए, ब्रेशिया से मिलान ये काम नहीं करना। नहीं जी 155 पेज पे आ जाए। 155 पेज का कह रहा है हमें, यहाँ पर उसने कुछ आपको स्पीड लिमिट्स दिखाई हैं, ये स्पीड लिमिट्स देखे क्या कह रही हैं। चैंत्रीय बिताती, जहाँ पर उसने येलो कलर में 50 लिखा है और साथ ही रेड हेडिंग है चैंत्रीय बिताती, कि जो सिटी के अंदर की स्पीड होती है ये 50 होती है, जो शहर के अंदर की स्पीड है ये क्या है 50 है। लेकिन साथ ही उसका लिख रहा है il limite può essere elevato, ये लिमिट ज्यादा भी हो सकती है, fino a 70 तक भी हो सकती है। su strade urbane, शहरी रोडों पे, con particolari caratteristiche, particolari caratteristiche कहते हैं खास हालत में। particolari caratteristiche का क्या मतलब है, खास हालत में। नॉर्मल 50 ही है, लेकिन अगर सवाल के अंदर पर्टिकुलरी कैरेक्टरिस्टिक का वर्ड आए, यानी कि सवाल के अंदर अगर पर्टिकुलरी कैरेक्टरिस्टिक का वर्ड आ जाता है तो फिर 70 आपने वेरो करना है, नहीं तो नॉर्मल क्या है 50 है। सारी बात है, वहां पर साइन बोर्ड लगा होगा 70 का। दूसरे में कहता है 90 स्त्रादे एक्स्ट्रा उर्बाने सेकेंडारिये, जो छोटी हाईवे है, एस्त्रादे एक्स्ट्रा उर्बाने लोकाली, यानी कि जो छोटी हाईवे है इसके ऊपर स्पीड कितनी है 90, जिसको छोटी तंजन स्याले कहेंगे, उसकी स्पीड 90 है। फिर 110 कह रहा है स्त्रादे एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाली, बड़ी हाईवे, बड़ी तंजन स्याले, कि वो रोड जिसकी स्पीड 110 हो उसका नाम क्या है स्त्रादे एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाली, बड़ी तंजन स्याले, बड़ी हाईवे। उसके बाद autostrada दिखा रहा है 130 स्पीड है मोटरवे की, और ये भी 150 तक जाएगी, पर्टिकुलरी कैरेक्टरिस्टिक का अगर वर्ड आए खास हालत में, वहां पर साइन बोर्ड 150 का लगा होगा। नॉर्मल 130 है, लेकिन स्पेशल कंडीशन में वो क्या हो सकती है, मोटरवे पे 150 हो सकती है। 156 पेज पे आए। वन 156 पेज के जो तकरीबन सेंटर ही है, जहां पर उसने आपको 110 स्पीड लिखी है रेड कलर की, और उससे ऊपर एक काली हेडिंग उसने दी है प्रेचिपितासियोनी आत्मोस्फेरिके, प्रेचिपितासियोनी आत्मोस्फेरिके, मौसमी हालत, मौसम की कंडीशन। आत्मोस्फेरिक के वर्ड के सारे सवाल वेरो आते हैं।
मौसम की हालत से क्या मुराद है कि बारिश है, बर्फबारी है, तो मोटरवे के ऊपर आपकी स्पीड होनी चाहिए 110, और छोटी और बड़ी हाईवे के ऊपर कितनी रह जाएगी 90, क्योंकि छोटी वे तो वैसे ही 90 है, तो बड़ी हाईवे के ऊपर नॉर्मल 110 है, वो भी 90 पे आ जाएगी। कि बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, तो ऑटोमेटिक अगर आप मोटरवे पे जा रहे हैं 110 पे आ जाएं, बड़ी हाईवे पे जा रहे हैं तो 90 पे आ जाएं, छोटी हाईवे और शहर के अंदर स्पीड सेम रहेगी। हाँ जी, एटमॉस्फेरिक के सारे वेरो हैं। उसके बाद नीचे कह रहा है कि काली हेडिंग उसने दिया कि साथ ही limiti generali di velocità per neopatentati। neopatentati होता है न्यू पतेंते वाला, आप लोगों की बात कर रहा है कि आप पहले 3 सालों तक क्या होंगे, न्यू पतेंताती होंगे, न्यू ड्राइविंग लाइसेंस वाले होंगे, कि पहले 3 सालों में आपने मेरे साथ रेस नहीं लगानी क्योंकि आप हार जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि मोटरवे के ऊपर आप पहले 3 साल तक 100 की स्पीड पे जाएंगे, मैं कितने पे जाऊंगा 130 के ऊपर। आप पहले 3 साल 100 से ऊपर नहीं जा सकते, बेशक वहां पर स्पीड लिमिट 130 है, लेकिन आपके ऊपर लाजिम है कि पहले 3 सालों के लिए मोटरवे के ऊपर 100 से ऊपर ना जाए। और बड़ी हाईवे के ऊपर सरादे एक्सरा और बाने प्रिंसिपाली के ऊपर 90 से ऊपर आपने पहले 3 सालों तक नहीं जाना। सारी बात है, स्पीड लिमिट्स है, इनको आपने रटा ही लगाना है। उससे अगले फोटो देखें, नीचे कह रहा है माकिने ओपेरा तरीची, काम वाली गाड़ियां, ओ माकिने अग्रीकोले या एग्रीकल्चर वाली गाड़ियां, जिनके पिन्यूमातीची हैं। पिन्यूमातीची गुम माते हैं, गुम माते कहते हैं टायर, रबड़ वाले टायर हैं। जिनके रबड़ वाले टायर हैं उनकी स्पीड 40 है, और जिनके राइट साइड पे देखे चिंगोल आते हैं, चैन बने हैं, कि चैन की सूरत में जिस तरह टैंक चलता है, तो फिर उनकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है 15 है, कि गोमे की 40 है, चिंगोलाते की 15 है। चिकलो मतोरी उसने दिखाई है जो 2 टायर वाला मोटरसाइकिल है, या क्वाद्रो चिकली लिजेरी 4 टायर वाली छोटी गाड़ी है, बिल्कुल हल्की, इसकी स्पीड मैक्सिमम 45 होती है। क्वाद्रो चिकली या मतोरे 4 टायर वाली जो थोड़ी बड़ी सी गाड़ी हो जाती है, इसको भी हम छोटी कहते हैं, छोटी गाड़ी जो है, इसकी स्पीड कितनी है 80 है। क्वाद्रो चिकली की बात करें तो 80 है, क्वाद्रो चिकली लिजेरी की बात करें तो फिर 45 है। 157 पेज पे आए। ऑटो ट्रेनी उसने रेड हेडिंग दी है, ऑटो ट्रेनी। ऑटो ट्रेनी कहते हैं ट्राली वाला ट्रक, वो ट्रक जिसके पीछे ट्राली लगी हो। लेकिन यहां पर कोई भी गाड़ी जिसके पीछे रिमोर्क्यो लगी है, चाहे वो कार है, ट्रक है, बस है, जिसके पीछे भी रिमोर्क्यो है, वो मोटरवे के ऊपर 80 से ऊपर नहीं जाएगी, मोटरवे के ऊपर 80 से ऊपर नहीं जाएगी। और एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाली के ऊपर और सेकेंडारिया के ऊपर देखिए 70 किलोमीटर उसने लिखा है, 70 से ऊपर नहीं जाएगी। कि मैं भी कार चला रहा हूँ, पीछे मैंने ट्रॉली लगाई है, जिस तरह उसने फोटो दिखाई है सेंटर में, का कोई शिप लेके जा रहा है, ये रिमोर्क्यू आ जाती है, इम्बर का स्योने हो जाता है शिप, तो फिर मैं मोटरवे पे जा रहा हूँ तो 80 से ऊपर नहीं जा सकता, छोटी और बड़ी हाईवे के ऊपर जा रहा हूँ तो 70 से ऊपर नहीं जा सकता। उससे नीचे कह रहा है कि वो गाड़ियां ऑटो व्हीकल, कोई भी गाड़ी जिसका वजन ओल्त्रे 3.5 टन है, जहां पर 3.5 लिखा है उससे पहले एक वर्ड है ओल्त्रे, ओल्त्रे कहते हैं ज्यादा, कि वो गाड़ियां जिनका वजन 3.5 टन से ज्यादा है, उनकी मोटरवे के ऊपर स्पीड कितनी है 100 है, और छोटी और बड़ी हाईवे के ऊपर 80 है। इन स्पीड लिमिट्स को रटाई लगाना है आपने, तकरीबन एक सवाल ज़्यादातर आता ही है स्पीड लिमिट्स का। अगर स्पीड लिमिट्स याद हो जाए तो इंतहाई आसान सा टॉपिक है। पहला सवाल पढ़ता हूँ। Il limite massimo di velocità maximum speed limit per un autovettura car की
nei centri abitati सिटी में ए ordinariamente आमतौर पर, ordinariamente को अंडरलाइन करें, सारे सवाल वेरो है कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट एक कार की सिटी के अंदर आमतौर पर कितनी है, 50 है। कहता है जो नॉर्मल स्पीड है वो 50 है। नंबर 2, il limite massimo di velocità maximum speed limit per un motociclo o motorcycle की nei centri abitati सिटी में ए ordinariamente आमतौर पर कितनी है, 50 है। चाहे कार है चाहे मोटरसाइकिल है, 50 ही रहेगी। ordinariamente सवाल वेरो है। नंबर 3, il limite massimo di velocità maximum speed limit per un'autovettura कार की इन presenza मौजूदगी में दी segnali sign su una strada urbana सिटी में। तो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है कार की सिटी में, कौन पर्टिकुलारी करैक्टरिस्टिक है, ये वर्ड आ गया अब, पर्टिकुलारी करैक्टरिस्टिक है, खास हालत में, खास खसूसियत में कितनी है, 70 है। नॉर्मल 50 है, लेकिन पर्टिकुलारी करैक्टरिस्टिक का वर्ड आए तो फिर कितनी है, 70 है। नंबर 4, il limite massimo di velocità maximum speed limit per autovetture कार की sulle strade extraurbanes secondarie की। एक्स्ट्रा उर्बाने सेकेंडारिये हम छोटी हाईवे कहते हैं, छोटी तंजेंशियाले कहते हैं। कितनी है, 90 है। कि छोटी हाईवे के ऊपर जो नॉर्मल स्पीड है वो 90 है। और इसी तरह अगर यहां पर वो वर्ड डाल दें पर्टिकुलारी करैक्टरिस्टिक है तो फिर 90 की जगह कितनी होगी, अगर पर्टिकुलारी करैक्टरिस्टिक का वर्ड आए तो 90 की जगह कितनी होगी, 110, 70 से 50, क्या बात है, कुछ भी नहीं होएगी, सेम टू सेम ओनी ही रहेगी, उतनी ही रहेगी, तब्दील नहीं होगी। क्योंकि जब हम पीछे थ्योरी पढ़ते आ रहे थे तो वहाँ पर मैं कहाँ पर बताया कि 50 से 70 जाएगी उर्बाना के अंदर, फिर जब 155 पेज पे जाएं जब 90 और 110 का जिक्र आया, हमने पर्टिकुलारी करैक्टरिस्टिक पढ़ाई को नहीं है। फिर जब 130 आया तो फिर मैंने आपको कहा कि अगर पर्टिकुलारी करैक्टरिस्टिक होगी तो 150 जाएगी, यानी कि शहर वाली और ऑटो सरादे वाली 20 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन स्त्रादे सेकेंडारिये हो या स्त्रादे प्रिंसिपाली हो वहाँ पर पर्टिकुलारी करैक्टरिस्टिक की कोई स्पीड तब्दील नहीं होगी। वहाँ पर ये सवाल आएगा तो फाल्सो आएगा, सारों के लिए। यानी कि पर्टिकुलारी करैक्टरिस्टिक की बड़ी स्पीड वधी है, वो कितने वधी है, उर्बाना में 50 तो 70 गई है, तो फिर ऑटो सरादा तो 130 तो 150 गई है, लेकिन जो एक्स्ट्रा उर्बाना सेकेंडारिया वे उतो 90 तो किधरे नहीं गई, एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाल है तो 110 तो किधरे नहीं गई, वो सेम हो ही रहेगी। उथे उन्हें कोई जिक्र नहीं किया कि पर्टिकुलारी करैक्टरिस्टिक कितनी होएगी, फालसो जो कहेगा कि बढ़ेगी। सवाल नंबर 5, il limite massimo di velocità maximum speed limit per un autoveicolo कार की फिनो 3.5 टन लाते, फिनो का मतलब होता है तक 3.5 टन, जिसका वजन की ये 3.5 टन तिकन है। सुले सरादे एक्सरा और बाने सेकेंडारिये छोटी हाईवे दे होते, सरादे एक्सरा और बाने सेकेंडारिये छोटी हाईवे दे होते कितनी है, 90 है। कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट गाड़ियों की जिनका वजन 3.5 टन तक है छोटी हाईवे के ऊपर कितनी है, 90 है। क्योंकि 3.5 टन से अगर वजन ज्यादा होगा तो स्पीड चेंज होगी, 3.5 तक स्पीड चेंज नहीं होगी। कौन सी फिगुरा में उतांता लिखा है, नहीं वहां पर 3.5 टन उल्तरे लिखा है, अभी मैं थोड़ी देर पहले यही बोला हूं,
अगर ओल्तरे होगा तो स्पीड चेंज होगी। 3.5 टन फिनो तक कुछ नहीं होगा, 3.5 तक चेंज नहीं होगी। 3.5 से जब ओल्तरे होंगे यानी कि वजन बढ़ेगा तो फिर स्पीड जो है वो आपकी 80 रह जाएगी 90 की बजाय। नॉर्मल कंडीशन में 90 है। नंबर 6, मैक्सिमम स्पीड लिमिट per un'autovettura car की sulle strade extraurbane principali बड़ी हाईवे के ऊपर ए ordinariamente आमतौर पर 110 है। ordinariamente 110 है क्योंकि प्रिंसिपाले की बात कर रहा है, बड़ी हाईवे की बात कर रहा है। ordinariamente वैसे ही वेरो है। नंबर 7, il limite massimo di velocità maximum speed limit per un autocarro ट्रक की, autocarro क्या है, ट्रक, फिनो 3.5 टन, जिसका वजन 3.5 टन तक है। 3.5 तक स्पीड नहीं चेंज होगी, 3.5 के ओल्तरे बाद में होगी। सुले स्त्रादे एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले बड़ी हाईवे के ऊपर कितनी है, 110 है, क्योंकि बड़ी हाईवे के ऊपर नॉर्मल 110 है, छोटी हाईवे के ऊपर कितनी है, 90 है। लेकिन अगर वजन 3.5 से ज्यादा हो, ये फिने कह रहा है, अगर ज्यादा होगा तो फिर 110 वाली भी 80 हो जाएगी और 90 वाली भी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। 8, मैक्सिमम स्पीड लिमिट एक कार की इन काजो दी प्रेचिपियातासियोने, बड़ा मुश्किल वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल होती है। प्रेचिपितासियोनी आत्मोस्फेरी के, मौसमी खराबी में, आत्मोस्फेरी के, आटमोस्फेयर मौसम की खराबी हम इसे कहेंगे, सारे सवाल आत्मोस्फेरिके के वेरो है। सुस्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाल है बड़ी हाईवे के ऊपर, क्योंकि नॉर्मल कितनी है, 110 है, लेकिन मौसम खराब है तो 156 पेज के ऊपर हमने पढ़ा कितनी रह जाएगी, 90 रह जाएगी, कि मौसम की खराबी की सूरत में बड़ी हाईवे के ऊपर स्पीड कितनी है, 90 है। नंबर 9, il limite massimo di velocità maximum speed limit per un autovettura car की sulle autostrade motorway पे ये ordinariamente आमतौर पर 130 है, ठीक है। 10, मैक्सिमम स्पीड लिमिट एक कार की फिनो 3.5, जिसका वजन 3.5 तक है, सुले autostrade मोटरवे पे ये ordinariamente आमतौर पर 130 है। ordinariamente अंडरलाइन करते जाना क्योंकि बार बार आ रहा है। 11, मैक्सिमम स्पीड लिमिट per un'autovettura कार की इन काजो दी प्रेचिपितासियोने आत्मोस्फेरिके मौसम की खराबी की वजह से, आत्मोस्फेरिके सवाल वेरो सुले autostrade मोटरवे पे कितनी है, 110 है, क्योंकि मौसम खराब हो गया, नॉर्मल 130 है, मौसम खराब हो जाए तो मोटरवे पे 110 है। 12, मैक्सिमम स्पीड लिमिट एक कार की इन प्रजेंसा मौजूदगी में दी अपोजिटो सनियाले स्पेशल साइन इन तराती autostradali मोटरवे के हिस्सों पे कौन पर्टिकुलारे करैक्टरिस्टिक के खास हालत में कितनी है, 150 है। मोटरवे के पर्टिकुलारी करैक्टरिस्टिक कितनी है, 150 है। 13, लिमिट है मासिमो दी वेलोसिटा मैक्सिमम स्पीड लिमिट पेरी चिक्लोमोटोरी छोटी मोटरिनों के लिए 45 है। 14, मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्वाद्रो चिकली नॉन लिजेरी के लिए, वो 4 टायर वाली गाड़ी जो हल्की नहीं, जो छोटी गाड़ी है लेकिन वो हल्की नहीं है। फोरी दे चेंत्री है उर्बानी शहर से बाहर कितनी है, 80 है। 15, मैक्सिमम स्पीड लिमिट पर una माकिना अग्रिकोला एग्रीकल्चर वाली गाड़ी की गुम माता जिसके गोमे है कितनी है, 40 है। रबड़ वाली की 40 है और चिंगोलाती होता तो 15 है। 16 में कहता है कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट पर una माकिना ओपेरा त्रिचे, माकिना ओपेरा त्रिचे काम वाली गाड़ी, गोम माता जिसका गोमा लगा है उसकी भी 40 ही है, चाहे वो एग्रीकल्चर वाली है चाहे वो काम वाली है। अगर गोमे है तो स्पीड 40 है, अगर चिंगोलाते चैन है तो 15 है। नीचे पहला जी, खास साइन, स्पेशल साइन, यानी कि स्पेशल साइन होएगा।
पहला कह रहा है कि लिमिट दी जी सर ये जो है रिमोटियो के साथ अगर आप जा रहे हैं चैंपियन भी तानती में तो आपकी स्पीड लिमिट चेंज नहीं होगी? नहीं होगी, थोड़ा वेट करें, दोबारा स्पीडों की तरफ आते हैं। आखिरी सवाल मुझे कर लेते हैं, फिर मैं आपको स्पीडों का रेटा लगाता हूँ। आखिरी सवाल पढ़ लें ये पहले नीचे। कह रहे लिमिट दी वेलोचिता स्पीड लिमिट sulle strade extraurbane principali बड़ी हाईवे के ऊपर per coloro coloro उनकी per coloro ओना दी उनकी के आनो conseguito जिन्होंने किया है, जिन्होंने हासिल किया है ला patente patente दा मैनो दी त्रेयानी 3 सालों से कम स्पीड लिमिट हाईवे के ऊपर उनके लिए के आनो conseguito किया है, हासिल किया है ला patente दा मैनो दी त्रेयानी, यानी कि उनको पतेंते की है 3 साल से भी कम अरसा हुआ है। कितनी है? 90 है। कि नॉर्मल कितनी है? 150 है। 150 है। कितनी है नॉर्मल? 110 है। और पहले 3 साल आपकी कितनी होगी? 190 190, क्या बात है, 90। अच्छा, अब मैं आपको जो है ना स्पीडों का रटा लगवाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्पीडों का रटा ही लगाना है, सवाल तो पढ़ने वाले है ही को नहीं है, नॉर्मल तो मैं ये पढ़ता ही को नहीं हूँ। रटा लगाते हैं, दोबारा शुरू करते हैं स्पीडों को। मोटरवे के ऊपर नॉर्मल स्पीड 130 है। या आप छोटी शहर से शुरू कर लेते हैं कि स्त्रादे उर्बाने के अंदर, शहर के अंदर नॉर्मल स्पीड कितनी है? 50 है। पर्टिकुलरी करैक्टरिस्टिक में ये 70 हो सकती है। और शहर के अंदर बारिश है, आप न्यू पतनतातो हैं, स्पीड चेंज नहीं होगी। वजन कितना है? स्पीड चेंज नहीं होगी। आप स्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना सेकुंडारिया के ऊपर है, छोटी हाईवे के ऊपर है, तो स्पीड है 90। अगर आपने बारिश हो रही है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पतेंते अगर 3 साल से कम है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 90 ही रहेगी। लेकिन फर्क किधर जाके पड़ेगा? पेज नंबर 157 के ऊपर जाके देखें। अगर गाड़ी का वजन जो है वो 3.5 टन से ज्यादा है, तो फिर आपकी छोटी हाईवे के ऊपर स्पीड रह जाएगी, आप जाके देख ले 157 पेज के ऊपर, कितनी रह जाएगी? 80 रह जाएगी। और अगर आपके साथ ट्राली लगी है तो फिर स्पीड रह जाएगी 70। वजन ज्यादा है 3.5 से तो 80 है, अगर ट्राली लगी है तो 70 है। इसी तरह अगर आप बड़ी हाईवे के ऊपर जा रहे हैं तो नॉर्मल स्पीड 110 है, बारिश बर्फबारी हो रही है तो वो रह जाएगी 90। अगर आपने पतंते भी ताज़ा ताज़ा किया है तो वो भी रह जाएगी 90। और अगर वजन आपका 3.5 टन से ज़्यादा है तो रह जाएगी 80। अगर ट्राली लेकर जा रहे हैं तो रह जाएगी 70। इसी तरह मोटरवे के ऊपर आपकी नॉर्मल 130 है, पर्टिकुलरी करैक्टरिस्टिक में 150 जा सकते हैं, बारिश बर्फबारी हो रही है तो 110 रह गई है, न्यू पतंते है तो आपकी 100 रह गई है। उसके बाद अगले पेज पे 157 पे आपको बताएगा कि अगर आप सामान 3.5 टन से ज़्यादा है तो फिर 100 है, अगर ट्राली लेकर जा रहे हैं तो 80 है। रटा लगाना है, रटे के अलावा यहाँ पर और कोई हल नहीं है। किसी ने आपको सवाल करना तो करें। जी सर, मैं सवाल करना चाहता हूँ। जी जो रिविजनों पे चले गए हैं, जिनके ऑलरेडी उनकी कर्स हो गई है, सारी जीरो हो गई है, तो उनके लिए भी यही कानून लागू होगा? ये तो सारी गाड़ियों के लिए स्पीडें तो यही है ना, स्पीडें तो चेंज नहीं होगी किसी के लिए भी। नहीं, एग्जांपल नॉर्मली पहले जो पतन थे उस पे तो जो स्पीड लिमिट है 130 या 150 तक हम जा सकते हैं। जारी बात है, जब रिविजन आपने कर लिया, आपने पास कर लिया, स्पीड लिमिट्स तो यही रहेंगी ना, स्पीड लिमिट्स तो चेंज नहीं होगी। यानी 3 साल के लिए मुझ पे भी वो लागू होगा या नहीं, दूसरे आप पे? न्यू पतंतातों में तो नहीं आएंगे ना, आपने तो रिविजन की है ना। सही, थैंक यू सर।
अच्छा, रिविज़ियोने का किसी को नहीं पता तो रिविज़ियोने क्या होती है कि जब पुंतियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो उसको रिविज़ियोने della patente कहते हैं कि तकरीबन नया दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है। यहाँ रिविज़ियोने गुइदे करने को भी कहते हैं, रिविज़ियोने मेडिकल टेस्ट देने को भी कहते हैं। ये चीज़ें आप चैप्टर नंबर 20 में जाकर पढ़ेंगे। सर किसी जगह पे कोई मिनिमम स्पीड का भी कोई हाँ जी, मिनिमम स्पीड आप चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ेंगे। चौथा भी चाह रहा था आपका पिछले दिनों में। चौथे में आप पढ़ते हैं कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है। चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे कि मिनिमम स्पीड कितनी होती है, कि आपने वो एक ऐसी स्पीड है जिससे नीचे भी नहीं जा सकते, जैसे एक स्पीड से ऊपर नहीं जाना, इस तरह चैप्टर नंबर 5 में मिनिमम आएगी कि आपने उससे नीचे भी नहीं जाना। कोई सवाल किसी का? सर macchine operatrici accessionali माकिनो पर त्रिचे चेस्टोनाली ਜਿਹੜੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਟੈਪ ਕਹਿ ਲਓ। वो नहीं ना चला सकते इस पतंग